क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILC से अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही एमयू, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11 डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET, CUET, पैरामेडिकल, NDA, CDS वगैरह वगैरह बहुत सारी तैयारियां होती है। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। पिछले क्लास में किया था हम लोगों ने स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन भी डराइव किया था, और उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी कराया था एक क्लास में। कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आज हम लोग उसके बेस पे ही कुछ सवाल और करा देते हैं जो आपके नीट जेई के लिए सफिशिएंट हो जाएगा। यानी अगर जितना क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं और जो शॉर्टकट फॉर्मूले हम बता दे रहे हैं, अगर आप इसको प्रॉपर रिवीजन कर लेंगे तो आपको अलग से नीट जेई के लिए और ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा ताकि फॉर्मूले रिकॉल होता रहे और दिमाग में बस प्रिंट हो जाए, ताकि जब कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा तो आपको फटाक से कर सकते हैं, फ़ौरन कर ले, फ़ौरन रिकॉल हो जाएगा फॉर्मूले। और उसका प्रॉपर एप्लीकेशन चाहिए, यानी कि जो उसमें टर्मिनोलॉजी है, जो टर्म्स है, उसका क्या मतलब, उसका क्या यूनिट है, तो उसको प्रॉपर यूज़ करते रहने के लिए आपको एक रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे यहाँ नीट जेई के लिए एक एकेडमिक प्रोसेस भी चलता है, कॉम्पिटिटिव प्रोसेस भी चलता है। आप अगर उसमें जुड़ेंगे तो आपको रेगुलर टॉपिक वाइज, अब तो थ्योरी पढ़ ही लेंगे, लेकिन टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे, टेस्ट लिए जाएंगे, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्शन होता जाएगा। ओके, तो जो लोग चाहते हैं वह जुड़ेंगे, तभी उनको पता चलेगा कि क्या क्या होता है। आज हम इस क्वेश्चन को अभी अभी हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझाते हैं और करके दिखाते हैं क्या है ये। ठीक है, क्या दे रखा? विद व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी विल एन एयर बबल ऑफ डेंसिटी 1 kg per meter cube and diameter 0.1 mm rise in a liquid of viscosity 0.15 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट है विस्कोसिटी का। अनस्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9, यानी एक लिक्विड है जिसका विस्कोसिटी है 0.15 और उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.9। उसमें अगर एक एयर बबल जिसकी डेंसिटी 1 kg पर मीटर क्यूब है, किस स्पीड से या क्या उसमें टर्मिनल वेलोसिटी आएगा, वो हमें बताना है। अगर एयर बबल का डायमीटर 0.8 mm है, ये 0.8 mm है। अगर वही एयर बबल, देखिए दूसरा पार्ट दे रखा है, व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द सेम बबल इन वाटर ऑफ विस्कोसिटी 1 × 10⁻³ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। यानी वही एयर बबल अगर पानी में रखा जाए तो उसका टर्मिनल वेलोसिटी कितना होगा। पानी का जो विस्कोसिटी है 1 × 10⁻³ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। यानी इसमें दो पार्ट है, एक तो लिक्विड है जिसका विस्कोसिटी अलग दे रखा 0.15 दे रखा है, और एक जो है वाटर है उसका विस्कोसिटी 1 × 10⁻³ दे रखा है, और एक एयर बबल है जिसका साइज दे रखा है और उसकी अपनी डेंसिटी भी दे रखा है। तो दोनों में, यानी एक लिक्विड में और वाटर में क्या होगा टर्मिनल वेलोसिटी उस एयर बबल का, ये निकालना हमें। कितनी बात समझ में है? तो चलते पहले हम लोग जो इन्फॉर्मेशन है उसे हम लोग डालते हैं, पहले नोट करते हैं और फिर हम ये बताते हैं कि यहाँ पे जो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला तो याद ही होगा, और देखते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला, साथ ही उसमें कौन कौन से पैरामीटर है जो हमें ज़रूरत होते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से पहले मैं फर्स्ट पार्ट का करता हूँ, ये सेकेंड पार्ट बाद में करेंगे, फर्स्ट पार्ट का करते हैं। तो जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन कर रहे हैं इसको। ये एक हमारा एयर बबल है, इस एयर बबल का, ठीक है, डायमीटर दे रखा है
डायमीटर 0.8 mm है, तो इसका रेडियस अगर निकालेंगे हम लोग तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, 0.4 mm है, ये रेडियस हो गया। लेकिन ये मिलीमीटर में है, और जो बाकी जो यूनिट है एसआई सिस्टम में दे रखा है, यानी कि एसआई सिस्टम में लेंथ के लिए हमें मीटर यूज करना है, तो मिलीमीटर को मीटर में यूज चेंज करेंगे तो 10 टू द पावर, इसको अगर हम लोग करना चाहते हैं मीटर में चेंज, तो इसको हम लोग 0.4 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मीटर में चला जाएगा रेडियस। तो ये रेडियस हो गया इस एयर बबल का। इस एयर बबल का डेंसिटी भी दे रखा, डेंसिटी ऑफ एयर बबल, इसको हम लोग रो से दिखाते हैं, और ये है 1 kg पर मीटर क्यूब, ये हमारा दे रखा डेंसिटी इसका एयर बबल का। अब वो जो लिक्विड है उस लिक्विड का डेंसिटी कितना दे रखा है, डेंसिटी लिक्विड का, पहले विस्कोसिटी लिखते हैं, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, विस्कोसिटी को हम लोग एटस दिखाते हैं, लिक्विड का विस्कोसिटी है 0.15 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये इसका तो विस्कोसिटी दे रखा है। ये इसका जो वाटर की जो डेंसिटी है, वो सॉरी लिक्विड की जो डेंसिटी है वो कितनी है, तो वो डेंसिटी इस तरह से दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है, इसका डेंसिटी डायरेक्ट नहीं दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालते हैं एक बार मैं दिखा देता हूं, फिर बाद में हम लोग डायरेक्ट यूज करते रहेंगे। क्या दे रखा है, मैं यहां पे निकालता हूं ये स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का एक रिलेशन होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, कोई भी लिक्विड जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है उसकी डेंसिटी ऊपर लिख देते हैं, और नीचे में डेंसिटी ऑफ वाटर इन एसआई सिस्टम ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जैसे यहाँ पे इस लिक्विड का कितना दे रखा है, वो 0.9 दे रखा है, और ये डेंसिटी ऑफ उस लिक्विड का दे रखा, तो हम रो लिक्विड ले लेते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो गया, और ये डेंसिटी ऑफ वाटर ले लेते हैं। वाटर की डेंसिटी जो एसआई सिस्टम में होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब होता है। तो अगर हम लोग इसको इधर ले जाते हैं तो ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी इस लिक्विड की डेंसिटी कितना होगा, 0.9 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर 0.9 इंटू 10 टू द पावर 3, तो ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो जाएगा। यानी किसी भी लिक्विड का अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है और डेंसिटी निकालना है, तो ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू, या द सब्सटेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये हमारा डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, ये हमारा एक रिलेशन होता है। इससे हम जब चाहें तब कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी का डेंसिटी दिया हो तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या स्पेसिफिक ग्रेविटी में दे रखा हो तो डेंसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका जो लिक्विड है उसकी जो डेंसिटी है कितनी है, 0.9 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, ठीक। तो यहाँ पे लिखते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो डैश से भी दिखाते हैं, सिग्मा से भी दिखाते हैं, और सिग्मा से भी दिखाते हैं। इस तरह से रो डैश से भी दिखा सकते हैं, सिग्मा से भी दिखा सकते हैं। वो कितना है, 0.9 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, ये इसकी डेंसिटी हो गई। अब हमें टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है। टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो देखते हैं, क्या दे रखा है, v इज इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर g डेंसिटी ऑफ बबल्स, यहाँ पे बबल जो है ये बबल ले लेते हैं, माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन विस्कोसिटी। ये विस्कोसिटी किसका होता है, लिक्विड का होता है,
जिस लिक्विड में एयर बबल राइज करेगा, तो उसकी विस्कोसिटी होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या टर्म्स है। एक रेडियस है, रेडियस तो बॉल का रेडियस लेंगे, ठीक है ना, बॉल जो भी जैसे एयर बबल है तो कोई भी बॉडी है उसका रेडियस लेते हैं हम लोग, तो ये रेडियस हो गया। ये डेंसिटी ऑफ द बबल हो गया, या कोई भी बॉडी जिसको हम लोग डालते हैं लिक्विड उसकी डेंसिटी कितनी है। और ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है, यानी जिस मीडियम में हम उसको डाल रहे हैं, पानी में, लिक्विड में, किस में भी डाल रहे हैं तो उसकी डेंसिटी कितनी होती है। तो ये लिक्विड का करेक्टर है, ये विस्कोसिटी लिक्विड का करेक्टर है, और ये रेडियस और डेंसिटी ये बॉल का करेक्टर या बॉडी का करेक्टर है, और ये हमारा वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे 5 टर्म है, देख रहे हैं, वेलोसिटी, रेडियस, डेंसिटी ऑफ बबल, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी विस्कोसिटी, ये 5 है। 4 तो दिया रहता है, 5वां कोई भी निकालना होता है, हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक। जैसे इसमें तो टर्मिनल वेलोसिटी एज इट इज यूज करना है। कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में विस्कोसिटी निकालने को आ जाता है, कहीं पे रेडियस निकालने को आ जाता है, कहीं पे डेंसिटी ऑफ द लिक्विड निकालने को आ जाता है, या फिर डेंसिटी ऑफ द बॉडी निकालने को आ जाता है, कुछ भी आ सकता है। मगर ये है कि 2 करेक्टर तो हमारा लिक्विड मीडियम से है, 2 करेक्टर बॉडी का है, और ये वेलोसिटी है टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक। फॉर्मूला समझ में आ गया। अब हम लोग इसकी वैल्यू डालते हैं। हम लोग जब भी कभी करते थे एक ही यूनिट में डाल लेते, एसआई यूनिट सेम यूनिट में रखते हैं, या तो सीजीएस सिस्टम में सब या एसआई सिस्टम में हो। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने सबको एसआई सिस्टम में कर रखा। वैल्यू को डालता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ। यहाँ पे दे रखा 2/9, यहाँ पे रेडियस दे रखा, ये हमारा 0.4 10 to the power -3, 0.4 10 to the power -3 का स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। जी का वैल्यू 9.8, 10 भी ले सकते हैं, 9.8 भी ले सकते हैं। आसानी के लिए चलो मैं थोड़ा सा 10 ले लेता हूँ, ठीक है ना, 9.8 की जगह पे। और यहाँ बबल का जो डेंसिटी है वो दे रखा, बबल का डेंसिटी 1 kg, ये दे रखा डेंसिटी ऑफ द बबल, ये 1 दे रखा, 1 kg में दे रखा है। और ये डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कितना दे रखा हमारा 0.9, ठीक है। और यहाँ पे 10 to the power 3 है। ये जो है, ये जो यहाँ पे है kg पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी आ जाता है। इसको अगर हम लोग चाहें तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 900, ये 900 kg पर मीटर क्यूब, ये हमारा डेंसिटी होगा। हम लोग को वहाँ पे इस तरह से कन्वर्ट करना था, तो यहाँ तो 1 है और यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 900, कितनी बात समझ में, ये 900 kg पर मीटर क्यूब। और यहाँ पे जो विस्कोसिटी है वो 0.15, ये वैल्यू दे रखा है ये, और ऐसा यूनिट है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में। कहाँ तक समझ में आया, वैल्यू समझ में आया, कैसे हमने डाला यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, कुछ पूछना तो नहीं, ठीक है। इधर से मैं मिटा देता हूँ, ये वाला सेक्शन मिटाता हूँ ताकि इसको आगे बढ़ा सके हम लोग। ये हमारा वेलोसिटी होगा 2/9, तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला 2/9, ये 0.4 है, तो हम लोग इसको 4 × 10 to the power -4 कर देते हैं। यहाँ पे डेसिमल था तो इसको हम लोग यहाँ पे -4 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 4 × 10 to the power -4 का होल स्क्वायर इंटू 10, तो ये है ही है, ये हमारा ये 10 जी का वैल्यू, और ये आ जाएगा हमारा -899, माइनस में आ जाएगा 1 - 900, 899 आ जाएगा, ये माइनस में वैल्यू आ जाएगा। और ये हमारा 15 × 10 to the power -2 कर देते, ये डेसिमल था तो हम लोगों ने इस तरह से कर लिया। ये स्क्वायर था, यहाँ पे ये स्क्वायर छूट रहा है, ये स्क्वायर था ये। तो जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 × 10 to the power -8 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/9, 16 × 10 to the power -8 × 10 × 899, और ये जो माइनस है ना, इस माइनस को हम लोग यहाँ पे ला देते हैं, यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं माइनस, वो माइनस को यहाँ ला लिया। ये नीचे हमारा वैल्यू है 15 × 10 to the power -2, कितनी बात समझ में, ये यहाँ पे जो सिंप्लीफाई हो सकता है, जैसे ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये माइनस के 6 बच जाएंगे, ये 10 से कैंसिल हो जाएगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा ये, ठीक। और
बाकी जो वैल्यू आ जाता है v इज इक्वल टू -2 इंटू 16 इंटू 899 इंटू 10⁻⁻5, ये ऊपर का वैल्यू हो गया, और नीचे का वैल्यू हो गया 9 इंटू 15। ठीक है, और ये कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे, फिर ये 10⁻⁻15 है, सॉरी 10⁻⁻5 है, उससे भी हम लोग डेसिमल लगाएंगे तो जो फाइनल वैल्यू आएगा इसमें वो आएगा 0.0021 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा टर्मिनल वेलोसिटी आएगा। इतनी बात समझ में? तो ये हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर दिया, और यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी जो है माइनस में आ रहा है। तो आमतौर पे जो टर्मिनल वेलोसिटी अगर पॉजिटिव में होता है तो बॉल जो है ना नीचे की तरफ जाता है, या बॉडी जो है ना फ्लूइड के नीचे की तरफ जाता है। लेकिन अगर माइनस में आता है तो जो है नीचे नहीं बल्कि वो ऊपर की तरफ मूव करता है। तो वो जो एयर बबल है अगर उस फ्लूइड में डालेंगे तो वो जो एयर बबल है नीचे नहीं बल्कि वो ऊपर की तरफ, देखा होगा एयर बबल जैसे पानी वानी में हम लोग का बबल्स निकलने लगते हैं तो बबल जो ना ऊपर की तरफ चलने लगते हैं, ऊपर की तरफ उठने लगते हैं। तो ऊपर का चलने मतलब टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब ये है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, हम ये क्वेश्चन इसीलिए करा रहे हैं क्योंकि ये कैलकुलेशन तो ठीक है लेकिन टर्मिनल वेलोसिटी निकालने भी आता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम ये सिर्फ ये दिखाने के लिए कि अगर प्लस में आता है तो बॉडी नीचे की तरफ मूव करता है, और अगर माइनस में आता है तो बॉडी ऊपर की तरफ मूव करता है। जैसे यहाँ पे जो है बबल्स जो है उसकी डेंसिटी कम है, बबल की डेंसिटी कितना है 1 है, और जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी कितना है 900 है। तो ये 1 है ये 900 है, तो जाहिर है लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा, तो ये माइनस में आएगा, यानी बॉडी की डेंसिटी कम है तो ये नीचे नहीं जाएगा बल्कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसी बात को दिखाने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, ये नेगेटिव का मतलब समझ में आ गया। बाकी ये तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो ये था फर्स्ट पार्ट जब लिक्विड के लिए किया था, लिक्विड के लिए किया था। अब दूसरे पार्ट में विस्कोसिटी दे रखा है वाटर का, और बोला कि इसका टर्मिनल वेलोसिटी निकालिए, इसका टर्मिनल वेलोसिटी देगा। तो ये जो लिक्विड है ये लिक्विड हट के अब ये वाटर आ जाएगा। ठीक, वाटर की डेंसिटी भी दे रखा है, वाटर का विस्कोसिटी भी दे रखा है, बबल का रेडियस भी दे रखा है। अब बबल जो है वो भी वाटर का बना हुआ है, उसका भी डेंसिटी दे रखा है। ठीक है, कहती बात में। तो उसको करते हम लोग, मिटा दे इसे, ये समझ में आ गया ना इसे। अब इसे मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है ये तो हमारा रेडियस हो गया बबल का, बबल का डेंसिटी हो गया ये। अब हमें दे रखा है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ये वाटर, सॉरी विस्कोसिटी ऑफ वाटर, विस्कोसिटी ऑफ वाटर, यानी ये एटा से दिखाते हैं हम लोग। ये कितना दे रखा है 1 इंटू 10⁻³ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये तो विस्कोसिटी हो गया। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, एसआई सिस्टम है डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है ना, रो वाटर। एसआई सिस्टम है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, सीजीएस सिस्टम में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और एसआई सिस्टम में 1000 kg, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, 1000 भी बोलते हैं इसको, इसको हम लोग 1000 भी लिख सकते हैं। अब हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी निकालने जाते हैं, अब वाटर में उस बबल का। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, v इज इक्वल टू 2/9 r² g डेंसिटी ऑफ बबल माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन विस्कोसिटी एटा। ठीक है, यहाँ हम लोग वैल्यू डाल देते हैं इसको। तो ये 2/9 है, रेडियस ऑफ द बॉल 0.410⁻³ का होल स्क्वायर था, और हम लोगों ने इसमें 10 ले लिया इसको g का वैल्यू। और डेंसिटी ऑफ द एयर बबल 1 था, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 है, ये 10⁻³ ये 1000 के बराबर होगा, इसको हम लोग 1000 लिख सकते हैं। ठीक है ना, और ये विस्कोसिटी दे रखा है, हम लोग यहाँ से विस्कोसिटी ले लेते हैं 1 इंटू 10⁻⁻3।
इसको तो हम लोग करेंगे तो ये पता ही है, ये आ जाएगा कितना, 2/9 तो ऐसे ही रहेगा, ये 16 इंटू 10⁻⁻8 और ये 10, ये माइनस में आएगा 999, ठीक है ना, माइनस में आ जाएगा ये, और ये 10⁻³ है, ये माइनस में है तो ये माइनस यहां ले लेते हैं, ठीक, और ये आ जाएगा हमारा रिलेशन आ जाएगा ये -2/9 -2 इंटू 16, ये देखिए ये 3 इसको काट कर लेगा तो इस पे 5 बचेगा, और ये एक कट कर लेगा तो ये 4 होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 10⁻⁻4 हो जाएगा, ये माइनस आ गया, ये 16 हो गया, ये 999 हो गया, 10⁻⁻4 हो जाएगा, और ये 9 आ जाएगा, ये ठीक, यहाँ से ये 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, 111 आ जाएगा, ये ठीक है। 111 को 2 से मल्टीप्लाई का तो 222 आ जाएगा, 220 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16 2 ज़ा 32, 3 32 एंड 3 35, 3 32 एंड 3 35, फिर से 35 आ जाएगा, ये ठीक है, 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस -4 को अगर डिवाइड करते हैं तो डेसिमल लगाएंगे तो ये आ जाएगा -0.355 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एयर बबल इन वाटर, मगर इसमें भी माइनस है, माइनस का मतलब क्या हुआ कि वाटर में भी एयर बबल ऊपर की तरफ ही, नीचे नहीं बल्कि ऊपर की तरफ ही मूव करेगा, कितनी बात समझ में आई ये। तो ये था दोनों पार्ट में, यहाँ पे जो टर्मिनल वेलोसिटी आता है वो नेगेटिव साइन में आता है, और ये अपवर्ड मोशन होता है, यानी कि बबल जो है नीचे नहीं आएगा, क्योंकि वैसे भी हम लोग जानते हैं जिसकी जो डेंसिटी होती है, अगर डेंसिटी ज़्यादा होगा तो नीचे की तरफ जाएगा, जो लिक्विड लिया गया या जो भी फ्लूइड लिया गया, जो बॉडी ले रहे हैं जिसको डाल रहे हैं हम लोग लिक्विड के अंदर, अगर उसकी डेंसिटी फ्लोटिंग, लॉ ऑफ फ्लोटिंग में हमने पढ़ा था ना, अगर उसकी डेंसिटी, बॉडी की डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से अगर कम होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, फ्लोट करेगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर डेंसिटी ज्यादा हुआ तो नीचे सिंक करेगा, वो बताया था ना, तो नीचे की तरफ जाने के लिए डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए, कम होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर बराबर हो गया तो वो फ्लोट करेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, वो जहां पे भी है वहीं पे रुका रहेगा, वो ठीक है, हैंग करता रहे, लिक्विड में हैंग करेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, कितनी बात समझ में ये। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन में एक चीज बताने का कि जब नेगेटिव आए तो क्या उसका मतलब होता है, कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, समझ में आ रहा है। चलिए अगला एक क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं इसी कंसेप्ट पे, स्टोक्स टर्मिनल वेलोसिटी के बेस पे, ठीक है ना, मैं नोट करता हूँ, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन हमने लिख दिया, इसको मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ क्या है ये, ठीक है। क्या दे रखा, स्फेरिकल ग्लास बॉल ऑफ मास 1.34 10⁻⁻4 kg and diameter 4.4 10⁻³ meter is takes 6.4 seconds to fall steadily through a height of 0.381 meter inside a large volume of oil of a specific gravity 0.943, कैलकुलेट द विस्कोसिटी ऑफ ऑयल, ठीक है। ये हमारा सवाल था कि एक ग्लास बॉल है जिसका मास दे रखा है 1.34 10⁻⁻4 kg, डायमीटर है 4.4 10⁻³ मीटर डायमीटर है, और वो एक सर्टेन हाइट से, सर्टेन हाइट यानी कि 0.381 मीटर जब ऊपर से नीचे एक लिक्विड में आता है तो उसको 6.4 सेकेंड टाइम लगता है, ऊपर उतना दूर आता है। तो अगर उस लिक्विड की, उस ऑयल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.943 है, तो बताना है कि उसकी विस्कोसिटी कितनी है, विस्कोसिटी निकालना एटा, ठीक। सवाल समझ में आ गया ये। अब मैं इसे करता हूं और दिखाता हूं ये कैसे कैसे करना, क्या क्या चीजें दे रखी है। सॉल्यूशन कर रहे हैं,
सबसे पहले तो हम लोग इसका रेडियस ले लेते हैं। डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस इसका आधा होगा, 2.2 10⁻³ मीटर। ये इसका रेडियस हो गया, डायमीटर का हमने आधा कर दिया डायरेक्ट। यहाँ पे जो मास है ये मास दे रखा है, और ये एक स्फेरिकल बॉल है। तो एक स्फेरिकल बॉल का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जानते तो होंगे, 4/3πr³। तो उसका वॉल्यूम दे रखा है। तो हम उस बॉल का, यानी जो ग्लास बॉल है, उसकी डेंसिटी कितनी है, तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे, मास अपन वॉल्यूम से। तो इस ग्लास बॉल की डेंसिटी निकालते हैं। तो डेंसिटी ऑफ ग्लास बॉल, मास अपॉन वॉल्यूम, ये हमारा फॉर्मूला होता है डेंसिटी निकालने का। और ये मास तो 1.34 10⁻⁻⁴ kg मास हो गया, और वॉल्यूम है इसका 4/3πr³। ये r यहाँ से हम लोग ले लेंगे, यहाँ पे r³ है, ये 3 को ऊपर कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 3 × 1.34 10⁻⁻⁴, ये तो इसका ऊपर का हो गया, ये पाई हो गया, ये पाई 4 हो गया, ये पाई का वैल्यू 3.14 यूज कर लेते हैं, और रेडियस का वैल्यू 2.2 10⁻³ ले लेते हैं, और इसका क्यूब कर लेते हैं। यहाँ पे क्यूब डाल रखा ना, क्यूब कर लेते हैं। अब क्या बताए कि ये जो है 10⁻³ का 3 का जब क्यूब करें तो 9 हो जाएगा, ये 4 है तो ये ऊपर जाके 5 हो जाएगा, ये पावर में ऊपर जाके 5 का पावर होगा। बाकी ये जब सिंप्लीफाई करेंगे, ये इसका 2.2 का क्यूब करेंगे तो 8-9 के आसपास होगा। 2 का क्यूब 8 होता है, 2.2 है तो 9 के लगभग आएंगे। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो डेंसिटी होगा 3003.145 kg/m³। ये हमारा इसका डेंसिटी आ जाएगा ग्लास बॉल का। ये सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना वैल्यू आ जाएगा। कितनी बात सुन में ये, तो डेंसिटी ऑफ द बॉल आ गया, रेडियस ऑफ द बॉल आ गया। अब हमें विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल निकालना है, लेकिन ऑयल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो दे रखा है। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैसे हम लोग डेंसिटी में चेंज करते हैं, डेंसिटी ऑफ द ऑयल कैसे निकालेंगे, तो उसको डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एसआई सिस्टम में डेंसिटी ऑफ वाटर का जो वैल्यू होता है वो 10⁻³ होता है, तो उससे मल्टीप्लाई करके डेंसिटी ऑफ द ऑयल निकालते हैं। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द ऑयल कर रहे हैं। डेंसिटी ऑफ ऑयल आ जाएगा, ये हम लोग मीडियम का है तो डेंसिटी ऑफ ऑयल ले लेते हैं इस तरह से। कितनी बात सुन में, तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी को 0.943 को 10⁻³ यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा 943 kg/m³। ये हमारा डेंसिटी ऑफ ऑयल आ जाएगा। अब इसकी हमें विस्कोसिटी निकालना है, ये हमें विस्कोसिटी निकालना है इसको। कितनी बात सुन में, बाकी तो जी का वैल्यू जानते हैं। हाँ, लेकिन एक टर्मिनल वेलोसिटी निकालना भी है अभी। टर्मिनल वेलोसिटी तो देखिए कितना डिस्टेंस जाता है, यानी कि वो जो फ्लूइड में मूव करता है वो 0.381 मीटर मूव करता है, टाइम लगता है 6.4 सेकेंड। तो उसके जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो कितना होगा, तो टर्मिनल वेलोसिटी
टर्मिनल वेलोसिटी कैसे निकाला हम लोगों ने, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जैसे स्पीड निकालते वैसे निकाल दिया। तो कितना डिस्टेंस मूव किया है, 0.381, तो ये 0.381 डिस्टेंस चला है, टाइम लगा 6.4 सेकेंड। तो इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.05753 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा टर्मिनल वेलोसिटी हो गया। ठीक, तो ये हमारे पास इतने सारे इंफॉर्मेशन सब हमने, इसमें क्या था कि डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे रखा है, इसमें अलग अलग तरीके से दे रखा, दूसरे दूसरे फॉर्म में दे रखा है, आपको अपने हिसाब से जो यूज करना उस फॉर्म में चेंज कर लेना है। जैसे मास दे रखा है, डेंसिटी नहीं दे रखा था ग्लास बॉल का, तो हम लोगों ने डेंसिटी बना दिया उसका। यहाँ पे डिस्टेंस एंड टाइम दे रखा था, इससे हमने टर्मिनल वेलोसिटी निकाल दी, बना दिया। यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा था, तो हम लोगों ने डेंसिटी बना लिया उसका। तो क्या दे रखा कि ये डायरेक्ट नहीं दे के इनडायरेक्ट तरीके से इंफॉर्मेशन दे रखा है, और हमें जैसे ज़रूरत है हम उस फॉर्म में चेंज कर लिया इसको ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, अब हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं और फिर विस्कोसिटी का निकालते हैं। यहाँ पे मैं एक लाइन लगता हूँ यहाँ पे, टर्मिनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर g, डेंसिटी ऑफ द ग्लास बॉल माइनस डेंसिटी ऑफ द ऑयल अपॉन विस्कोसिटी एटा। लेकिन क्वेश्चन में हमें टर्मिनल वेलोसिटी दे रखा, एटा निकाला, तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। तो एटा इज इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर जी, और ये डेंसिटी ऑफ द बॉल माइनस डेंसिटी ऑफ ऑयल, ठीक, अपॉन वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, ऐसे कर लिया। अब इसमें हम लोग वैल्यू डाल देते हैं, वैल्यू डालेंगे, सिंपलीफाई कर देंगे, तो जो हमारा विस्कोसिटी आएगा, ये तो वैल्यू दे रखा है, डाल के सिंपलीफाई कर सकते हैं, आप भी करिएगा, आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लेकिन जो इसका आंसर आएगा वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, इसको हम आप सिंपलीफाई करिए, आप सेल्फ करिएगा, यहाँ से ये सेल्फ करिएगा। जब इसके सिंपलीफाई करें तो इसकी विस्कोसिटी आएगा 0.8025 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा ये। तो आप इसमें वैल्यू डाल के, यहाँ तो वैल्यू दे रखा, इसे डाल के खुद सिंपलीफाई कर सकते हैं आप। ठीक है, हमने ये वाला चीजें आपको बता दी है। कहां तक समझ में आया ये? तो कुछ सवाल ऐसे भी बन सकते हैं कि जहां पे डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ना देके इनडायरेक्ट तरीके से आपको दिया जाएगा, फिर आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे यूज करना होगा। तो आपको ये पता होगा कि क्या रिलेशन है, उसी हिसाब से तो उसको चेंज करेंगे। ठीक है ना, कितनी बात समझे? ये भी सवाल अच्छा है, इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन को अपने हिसाब से यूज करने के लिए। टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है आप याद रखिए, और उसमें जो इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है वो ध्यान कर लीजिए। डायरेक्ट दे रखा है तो डायरेक्ट वैल्यू डाल दीजिए, अगर इनडायरेक्ट दे रखा है तो इनडायरेक्ट फॉर्मूले को डायरेक्ट में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे चेंज कर लिए और फिर से यूज़ कर लिए। तो इस तरह से हम लोगों ने कई सारे इंपॉर्टेंट सवाल भी, शॉर्टकट फॉर्मूला भी बताया था। पिछले लेक्चर में जाके देखिएगा हमने कितने अच्छे सवाल बताए थे। उस तरह के सवाल तो कंपटीशन में आते ही आता है, नॉर्मल सवाल भी आ सकता है, तो जो इस तरह से डायरेक्ट दिया करना होता पूरा, ऐसा सच नहीं कि हमेशा शॉर्टकट ही आता है। वो बच्चे जो पहली दफ़ा हमारा वीडियो देख रहे हैं, वो हमारे, अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें साथ ही। और वो बच्चे जो नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं, वो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उनको हमारे लेक्चर से उनके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, और न्यूमेरिकल कराने से उनको एक काफ़ी सारे डाउट्स जो है ना क्लियर हो जाएंगे। वो बच्चे जो 8, 10, 10 में आने वाला दिनों में, फ्यूचर में वो नीट जेईई के एस्पिरेंट है, नीट जेईई देना चाहते हैं, करेंगे, तो अभी से हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं जिसमें बच्चों को अभी से ही तैयारी शुरू कराया जा रहा है। इंटेंसिव तो नहीं, मगर अभी से थोड़ा थोड़ा करेंगे तो उस वक्त तक बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाती है। तो वो बच्चे जो लोग नीट जेईई देना चाहते हैं आने वाले दिनों में, वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।